તારીખ 30/1/1999 પૂજ્ય યુગલજી સાહેબની તત્વચर्चा मुंबई रात्रि 8 वागे। प्रतिभास का अर्थ क्या है? प्रतिभास का अर्थ क्या है? प्रतिभास में ये जैसा ज्ञान का आकार, उसका नाम प्रतिभास। और वो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को हर समय होता है। अज्ञानी को क्योंकि पदार्थों के साथ एकत्व है, इसलिए अज्ञानी को तो एकांत पर पदार्थ का ही प्रतिभास होता है। 17-18 गाथा में जो कहा था, हाँ जी, उस पर चर्चा अपन कर चुके हैं। हाँ, तो मैं जानता हूँ सब जीव स्वीकार करते हैं, जानने को सब जीव स्वीकार करते हैं। जानता हूँ अर्थात जानने वाला हूँ, स्वीकार करते हुए भी जानना और जानने वाला इनका स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण वे पर के साथ एकत्व कर बैठते हैं, पर को आत्मा में मिला देते हैं। अनेक प्रकार हैं पर के साथ एकत्व करना, अहम करना, पर को अपने में मिलाकर अनुभव करना, रागादि को अपने में मिला के अनुभव करना, ऐसा। तो उनको तो एकांत पर का ही प्रतिभास होता है। अज्ञानियों को, ज्ञानी को जब स्वानुभूति होती है, स्वसंवेदन ज्ञान निर्विकल्प समाधि जब होती है, तो उस समय तो स्व का प्रतिभास होता है, ज्ञायक का। चिन्मात्र जो चैतन्य तत्व है, उसका जो स्वरूप पहले विचार दशा में निश्चित किया था, निर्णय किया था, और उस निर्णय में कोई किसी तरह की कसर नहीं थी, अत्यंत स्पष्ट निर्णय था। तो वो निर्णय के बाद चिंतन चलते चलते अंत में उसकी महिमा बढ़कर चिंतन रुक जाता है और अनुभूति हो जाती है। तो उस समय तो अकेले स्व का ही प्रकाशन होता है। उस समय जो आनंद का जन्म होता है, अतीन्द्रिय आनंद का, वो भी ज्ञान की सामर्थ्य से जानने में आ जाता है। इस तरह स्व और पर का प्रतिभास अनुभूति की दिशा में ज्ञानी को। और जिस समय ज्ञान स्वानुभूति में नहीं होता और उसका उपयोग बाह्य पदार्थों में होता है, तो बाह्य पदार्थों के साथ परत्व लिए पर का प्रतिभास होता है, स्व का प्रतिभास उस समय नहीं होता। इसलिए एक समय में एक का ही प्रतिभास, एक का ही जानना। प्रतिभास बने जानना ही है, लेकिन वो आकार सहित मन, आकार सहित अर्थात जैसा उस स्वरूप का निर्णय किया, आत्मा के अमूर्त स्वभाव का और त्रैकालिक अविनाशी अक्षय अनंत गुणात्मक ऐसा जो निर्णय किया, तो ठीक वैसा का वैसा चिन्मात्र तत्व ज्ञान में भाषित होता, उसको आकार कहते हैं। द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ कहते हैं और अर्थ के प्रतिभास को आकार कहते हैं। तो बाह्य पदार्थ में उपयोग के समय ज्ञानी को तो अकेले पर का ही प्रतिभास उन पदार्थों के साथ परत्व लिए हुए। ये परत्व लिए हुए बने क्या? परत्व मैंने ये मेरे नहीं है, ऐसा परत्व। ऐसा बोलना नहीं पड़ता, ऐसा विचार नहीं करना पड़ता, लेकिन जिस समय अनुभूति हुई, उस समय ये शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ, बस इतना। अनुभूति में सिर्फ इतना कि शुद्ध चैतन्य मैं हूँ, ये भी लंबी भाषा है, बराबर, लंबी भाषा है। चिन्मात्र बस, वहाँ तो अनुभूति में तो ये होता है, बराबर।
और ये चिन्मात्र हूँ, चिन्मात्र से अन्य जितने भी हैं वे सब पराये हुए। बराबर। मैंने अपनी शुद्ध पर्याय सही बराबर। जितने भी हैं ये सब पराये हुए। बराबर। तो जब उपयोग अनुभूति से बाहर जाता है, हाँ जी, बाह्य पदार्थों की ओर, मैंने व्यवहार भाषा में बोल रहे हैं, जाता है, किस तरह जाता है, किस तरह जानता है, वो तो स्व प्रकाशक का प्रकट न्यारा ही। हाँ जी। लेकिन जब उपयोग बाहर बाह्य पदार्थों की ओर होता है तो उस समय आत्मा की ओर उपयोग नहीं होता, तो उस समय अनुभव दशा नहीं होती। बराबर। स्व संवेदन दशा नहीं होती, आनंद नहीं होता। आनंद नहीं होता, स्व संवेदन दशा नहीं होती। बराबर। ऐसा है। मैंने पर में परम के लिए प्रतिभास को होता है, पर में परत्व लिए होता है, अज्ञानी को पर में एकत्व लिए होता है। हाँ जी। तो अज्ञानी को तो एकांत है, तो स्व का प्रतिभास होता ही नहीं है वास्तव में। क्योंकि स्व का वास्तविक प्रतिभास हो तो उसी का नाम अनुभूति है, उसी का नाम स्व संवेदन। बराबर। ज्ञानी को जो होता है तो वो तो एकांत पर का होता है, लेकिन पर को स्व मानकर होता है। बराबर। एकत्व स्व मानकर और स्व जानकर होता है अज्ञानी को। तो ज्ञानी को क्योंकि स्वपर का विभाग वो अनुभव में आ गया है अनुभूति के समय। बराबर। तो इसलिए इस मेरे चिन्मात्र तत्व के अतिरिक्त जितने भी जगत के भाव हैं, भाव मन अस्तित्व रूप तत्व। बराबर। तो अपनी शुद्ध पर्याय कर्म नो कर्म इत्यादि सारा जगत, सारा विश्व वो पर की कोटि में जाता है और उसका जानना पर के लिए होता है स्वतः ही। बराबर। क्योंकि ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई है। हाँ जी। जो अज्ञान दशा में नहीं थी, स्वपर के विभाग की। स्वपर के विभाग की जो सामर्थ्य है क्षरोत्तम ज्ञान में, हाँ जी, वह अज्ञान दशा में नहीं थी। बराबर। यद्यपि अज्ञान दशा से ही सारा कार्य प्रारंभ होता है, बराबर, पर वो एक पलट जाता है। अज्ञान भी करवट ले लेता है। हाँ जी। और स्वयं अज्ञान का विरोधी हो जाता है। अज्ञान दशा से ज्ञान दशा में जब पहुंचा तब तक ज्ञाय का अनुभव हुआ और ज्ञाय का कार वो पर्याय में होता है प्रतिभास। बराबर। और जो कैसा होता है कि जैसा उसने उस शुद्धात्मा का निश्चय किया था, बराबर, चिन्मात्र तत्व का जैसा ज्ञान में निश्चय किया था, ठीक वैसा का वैसा प्रतिभास, मैंने वैसा का वैसा ज्ञान, अर्थात वैसा का वैसा वेदन, स्व संवेदन और वो आनंद लिए हुए होता है। उस समय स्व जो है वो तो शुद्धात्म तत्व है, उसके अतिरिक्त अन्य सब पर हैं, ये उसने निश्चय कर ही लिया है। बराबर। इसीलिए जो आनंद दशा प्रकट हुई वो भी पर तत्व है, वाह वाह, पर पदार्थ है, पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। बराबर। आनंद दशा प्रकट हुई वो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, पर द्रव्य है, पर द्रव्य है। क्योंकि ऐसा वचन है आगम का कि शुद्ध जीवास्तिकाय के अतिरिक्त अन्य जितने भाव हैं वे सब पुद्गल द्रव्य के हैं। ऐसा जो तत्ववेदी स्पष्ट रूप से जानता है वो अपूर्व सिद्धि को प्राप्त करता है। ये तो ज्ञानी की बात है। और ज्ञानी जब स्वयं से हटकर, तो कमजोरी है, अभी चारित्र की कमजोरी है, तो अस्थिरता है, उस अस्थिरता के कारण स्वयं में टिक नहीं पाता। यद्यपि मन वहीं रहता है मन वहीं लगा रहता है, यद्यपि पर की ओर चला गया तो फिर भी मन वहाँ से हटा नहीं, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट तत्व के पहले दर्शन हो चुके। इसलिए मन में तो वही बसा है, कलेजे में तो वही बसा है, लेकिन अस्थिरता के कारण ज्ञान पर में
चला जाता है तो वहाँ परत्व लिए प्रतिभास होता है, क्योंकि ज्ञान हमेशा ही हे और उपाधि रूप परिणमन करता है। जो भी परिणाम होता है इसमें उपादेयत्व और हेतु रूप परिणमन होता है। तो हेतु को कहना नहीं पड़ता, पर उपादेयत्व तो है नहीं ज्ञानी को पर पदार्थों में, इसलिए पर पदार्थों के साथ हेतु लिए हर परिणमन होता है पर पदार्थों में उपयोग के समय। और स्वर में उपादेयता रूप परिणमन होता है स्वानुभूति के समय, ऐसा नियम है। स्व में उपादेयता रूप परिणमन होता है स्वानुभूति के समय। उस समय पर पदार्थ जानने में नहीं आते, पर भाव जानने में नहीं आते, राग आदि जानने में नहीं आते, अपनी शुद्ध पर्याय भी जानने में आती है तो वो आनंद के रूप में जानने में आ जाती है। इसे जानना नहीं है, इसे तो केवल शुद्ध तत्व को, शुद्धात्म तत्व को ही जानना है, उसी की ओर एकाग्र रहना है, क्योंकि उसने उसी में अपनत्व स्थापित किया है, स्वत्व स्थापित किया है, उपादेयता स्थापित की है। उसके अतिरिक्त उसके लिए अन्य सब मिट्टी है। सारा जगत अपनी शुद्धाशुद्ध पर्याय भी उसके अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं रखती, एकमात्र वही सर्वोच्च स्थान पर है। इसलिए चित्त में तो वो बैठ गया है, ज्ञान में तो वो सदा के लिए बैठ गया है, पर अस्थिरता के कारण उपयोग बाहर चला जाता है। जैसे गर्मी के दिन हो, बहुत गर्मी के, और उस समय कोई व्यक्ति अपने वातानुकूलित एयर कंडीशन्ड कमरे में बैठा है और उस समय बाहर से कोई आवाज देता है और अपना सुपरिचित है, तो इसको मन न होते हुए भी बिना मन के बाहर निकलकर जाना पड़ता है और उससे बातचीत करना पड़ता है। मैंने गर्मी में जाना पड़ता है उसी शीतलता से निकलकर और बातचीत करना पड़ता है, लेकिन मन शीतलता में ही बसा रहता है। मन शीतलता में ही बसा। इसी तरह अन्य को जानते समय कोई अन्य को जानने में अंतर मन मग्न हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जानना भी उदासीन भाव से, उपेक्षित भाव से होता है, एकदम उपेक्षित भाव से होता है। मन ऐसा करता है कि ज्ञान इधर आवे ही नहीं और उसी आनंद घन तत्व में लगा रहे, ऐसा उसका मन बन गया। मन ये चाहता है कि ज्ञान इधर आवे ही नहीं, हाँ, उसी ज्ञान तत्व में बंधा रहे, उसी में ज्ञान घन में, आनंद घन में लगा रहे। मन में तो ये बस गया है, वो बस गया है मन में, मन ज्ञान में, लेकिन चला जाता है अस्थिरता के कारण। चारित्र की भी अस्थिरता बाकी है, साधक दशा है, तो उसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों दशाएं एक साथ चलती है। एक ही पर्याय में शुद्धता, एक ही पर्याय में अशुद्धता, इस तरह दो विभाग होते हुए भी वे दोनों मिलकर चलते हैं, लेकिन एक नहीं होते। वे दो एक पर्याय है, लेकिन उसके दो विभाग हैं। एक शुद्ध अर्थात सुख रूप, सुख रूप, और एक अशुद्ध अर्थात दुख रूप, रागादि रूप। ऐसी दो दिशाएं चारित्र की चलती हैं। अनंतानुबंधी का जो रागादि हैं या क्रोधमान मायालोभ हैं, वो तो रहे ही नहीं। अब तो शक्ति पूरी तरह से कषाय की टूट गई। केवल इतना है कि जैसे कोई किसी व्यक्ति के प्राण निकल गए हैं और उसे स्मशान में ले जाके जलाना है। अब ऐसा राग रह गया है कि उसके प्राण तो निकल चुके हैं, कि जड़ तो समाप्त हो गई है और अब केवल थोड़े समय के लिए वृक्ष हरा दिखाई देता है, लेकिन वो निश्चित रूप में सूखेगा।
इसी तरह इस ज्ञानी को ये विश्वास है कि ये जो राग है इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। प्रथम तो ये मेरे में है ही नहीं, पर तत्व है, और यदि ये रहता भी है तो मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि निश्चित रूप में इसका प्राणांत होने वाला है, इसलिए घबराने की। और मुझे घबराने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं कि मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं। मैं तो एक चिन्ह मात्र हूँ, शुद्ध तत्व हूँ, सर्वोच्च हूँ। इस तरह अपने को मानता हुआ भीतर से सुख रूप परिणमन करता है, और दुख रूप भी परिणमन होता है। सुख और दुख दोनों रूप परिणमन होता है। भीतर से सुख रूप परिणमन होता है। सुख रूप मैंने जितना राग था और मिथ्या दर्शन था तो उतना चला गया, तो उतनी जगह खाली हुई कि नहीं? तो जगह खाली थोड़ी रहेगी, शुद्ध पर्याय से भर गई, तो उतना शुद्ध अंश चारित्र में, और शेष रागादि रूप अशुद्ध अंश इस चारित्र की पर्याय में चलता है। इसी तरह सुख गुण की पर्याय में सुख प्रकट हुआ, वो जो आनंद था ना, उस समय सुख प्रकट हुआ, और अभी दुख भी बाकी है, क्योंकि उपयोग बाहर जाता है तो विविध प्रकार का अनुभव होता है। कषाय रूप अनुभव होता है तो उसके फल में दुख भी होता है, और लौकिक सुख भी होता है। दोनों बात, लौकिक सुख और दुख, मैंने दुख। तो इस तरह मिश्र वेदन वहां पर चलता है। मैंने उतना सुख तो हो ही गया ना सदा के लिए, जो स्वानुभूति में प्रकट हुआ था वो सुख तो सदा के लिए हो गया, और अब जो दुख बाकी है उसी में से टूटता जा रहा है, उसी में से क्षीण होता है, पुनः पुनः आत्मा की ओर जाता है, जैसी इसकी शक्ति है उस तरह। तो दुख टूटता है, कषाय टूटती है, राग टूटता है, राग का फल दुख है तो वो टूटता है। इस तरह राग टूटकर वीतरागता का जन्म चारित्र में, और उधर दुख टूटकर सुख का जन्म, दोनों बढ़ते जाते हैं। ये निर्जरा जिसे कहते हैं, शुद्धता में वृद्धि। बाबू जी, कल जो स्वरूप के बारे में चर्चा चली थी तो उसमें क्वेश्चन ऐसा कि जैसे लोक में हमको अपनी बच्ची की शादी करनी है तो हम लोग कितना ढूंढते, कैसा लड़का है, क्या करता है, उसकी आमदनी क्या है, कुटुंब कैसा है, और हर एक प्रकार का निर्णय करके बाद में हम उसके नक्की करता है कि अपनी बच्ची के लिए योग्य है। इस और वो प्रकट है, लेकिन अपना जो न्यायिक भाव वो तो अप्रगट है। तो उसको किस तरह से खोजे, किस तरह से उसका निर्णय करें, क्योंकि अप्रगट है, तो उसको किस तरह से अपने ज्ञान में इसके स्वरूप को बिठाए। सबसे बड़ी भूल तो पहले यही है कि वो अप्रगट है। पर्याय में प्रकट है बाबूजी, पर्याय में प्रकट है। पर्याय में प्रकट है तो वो प्रकट है, लेकिन ये नहीं माने ये दूसरी बात है बराबर। लेकिन ज्ञान का तो कभी अंत नहीं होता, ज्ञान कभी अस्त नहीं होता। ज्ञान तो जितना भी है, जितना विकास है उतना प्रति समय चलता है, चलता है ना। ये ज्ञान चलता है, ये कौन है? पर्याय तब होती है जब उसके पीछे कोई वस्तु हो तो पर्याय होती है। वस्तु ही अगर न हो तो परिणमन कैसे होगा? होगा किसी के पास बच्चा ही नहीं हो तो वो स्कूल में एडमिशन कैसे कराएगा? करवा देगा? तो यहाँ वस्तु ही ना हो तो परिणमन कहाँ से होगा? तो ये जो ज्ञान है प्रति समय चलने वाला, ये जगत के अचेतन पदार्थों से एक विलक्षण तत्व है, उससे विरुद्ध तत्व है। तो ये विरुद्ध तत्व है तो इस ऐसा ही विरुद्ध तत्व द्रव्य रूप होना चाहिए, वस्तु रूप होना चाहिए। तो द्रव्य है, वो चिन्मात्र तत्व है, चैतन्य तत्व है, और उसी की ये पर्याय है। भले ये पर्याय में इतना, क्योंकि वो भी स्वतंत्र सत्य है, इसलिए विपरीत परिणमन होता है। उसको कहा जाए, समझाया जाए तो भी न समझे, तीर्थंकर समझाए तो भी न समझे, और एक सामान्य
जो अनुभूति संपन्न गृहस्थ है उससे समझ जाए, उसे समझ कर उस पर्याय का स्वयं होनहार का लब्धि पर और पुरुषार्थ पर निर्भर। तो पुरुषार्थ से यदि वो समझ जाता है तो पलट जाता है, ज्ञान निर्मल हो जाता है, अनुभव दिशा प्रकट हो जाती। इसलिए प्रकट है मन ही। आपका जो अप्रगट की बात थी ना, तो अप्रगट तो वो पर्याय प्रकट है कि नहीं, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय प्रगट अर्थात प्रति समय अपने अनुभव में आती है और दूसरे के भी अनुभव में आती है। अपनी ज्ञान की पर्याय अपने अनुभव में आती है और दूसरे के अनुभव में भी आती है। दूसरे के अनुभव में नहीं आए तो वो कैसे अपने से बातचीत करे? वो करता है ना, जैसे एक जो प्रोफेसर है वो बच्चों को पढ़ाता है तो वो ये जानता है कि मैं तो ज्ञान में परिपूर्ण हुई, लेकिन ये भी ज्ञान वाले हैं इसलिए ग्रास कर रहे हैं। तो अन्य के भी अनुभव में आता है, अपने अनुभव में तो आती है ज्ञान की पर्याय। अब ये निश्चय नहीं कर पाता कि ज्ञान की पर्याय जो है वही तो आत्मा है। तो आत्मा ना हो तो ज्ञान कहाँ से आएगा? तो इतने में तो निहाल हो जाए अगर इतना निश्चय कर ले। लेकिन ये निश्चय न करके तो पर में लुब्ध रहता है, पर में लुब्ध रहता है तो इसको कष्ट ही कष्ट पड़ेगा। और उसका कारण है क्योंकि जगत की जो सत्ताएं हैं वो है अत्यंत स्वतंत्र, इसलिए किसी भी सत्ता के साथ एकत्व करना, अपना स्वामित्व घोषित करना, ये सबसे बड़ा अपराध है विश्व का, है ना? दो व्यक्ति हैं जैसे, एक है हिंदुस्तानी इंडियन और एक है अंग्रेज, तो दोनों में झगड़ा हो जाए तो कोर्ट चले जाएंगे और दोनों में से एक को सजा हो जाएगी तो वो तो मामला निमट जाएगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान किसी दूसरे देश की 1 इंच भूमि पर भी अधिकार करे तो वो मामला कोर्ट में नहीं निपटेगा, वहाँ महायुद्ध होगा, क्योंकि वो बड़ा अपराध है। दूसरे की 1 इंच भूमि पर भी कब्जा करना ये महान अपराध है। इसने सारे लोकालोक पर अपने मिथ्या दर्शन से कब्जा माना है, मानने की चेष्टा की है। हुआ नहीं है कब्जा, कब्जा होता नहीं है कभी, लेकिन कब्जा इसने घोषित किया है और माना है। तो इसकी जो नियत है वो महा अपराधनी नियत है और सजा कार्य की नहीं होती, नियत की होती है। इंटेंशन की सजा होती है कोर्ट में भी। तो जैसे कोई मर जाए तो भी वो बरी किया जाता है कि इसकी इंटेंशन नहीं थी, तो इसकी इंटेंशन खराब है सारे लोकालोक को हड़पने की, उस पर अपना स्वामित्व घोषित करता है। ये महान अपराध ये केवल जैन दर्शन स्वीकार करता है, दूसरी जगह मिथ्यात्व नाम की चीज नहीं है। तो परिणाम से सत्ता मात्र का स्वीकार आ जाता है। बिल्कुल आएगा, वस्तु है तो परिणाम आएगा ना, आएगा। हाँ, अगर कोई जैसे आंखों से नहीं दिखता है, अंधा है और उसके मुंह में शक्कर रख दी गई तो वो कैसे जानेगा कि शक्कर है? स्वाद से, मिठास से। मिठास का अनुभव होगा तो तुरंत जानेगा कि शक्कर है मेरे मुंह। तो मिठास जो परिणति है उसके साथ में शक्कर नाम का द्रव्य पड़ा हुआ है। अगर वो न हो तो मिठास कहाँ से आएगी? दीपक न हो तो प्रकाश कहाँ से आएगी? इसीलिए लक्षण है, हर पदार्थ के साथ उसका अपना अपना लक्षण होता है और उस लक्षण से वो पदार्थ पहचाना जाता है, उसको लक्ष्य कहते हैं। आत्मा के साथ ज्ञान है तो ज्ञान वो अपनी आत्मा को पहचानने के लिए है, दुनिया की बात दूसरे नंबर पर है। पर इसने दूसरे नंबर की बात को पहले नंबर पर अनादिकाल से रखा। बस वही है। अन्य को जानने का तो इसने एक अहम किया
लेकिन सचमुच अन्य को भी नहीं जानता, क्योंकि अन्य की गिनती करना और जानना, इसको जानना नहीं कहते। तो जानने का जो मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र बिंदु जानने का, वो ये है कि वो उसे स्वपर का विभाग है या नहीं। जैसे एक व्यक्ति ये जानता है कि उसके मकान के सामने एक मकान है, तो उससे पूछा जाए कि ये क्या है, कि ये मकान है, लेकिन उसकी जो नीयत है वो उस मकान को हड़पने की है। तो वो मकान कहता है ये बात सच्ची, या हड़पना चाहता है ये बात सच्ची। मकान कहता है वो उसे ये ज्ञान सही है, या हड़पना चाहता है ये ज्ञान सही है। हड़पना चाहता है, हड़पना चाहता है वो ज्ञान खोटा है, और मकान कहता है उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं, क्योंकि स्वपर के विभाग पूर्वक ज्ञान की प्रवृत्ति होना चाहिए लोक में भी। इसी तरह स्वपर के विभाग पूर्वक इसकी प्रवृत्ति होती है। और जिससे अगर कोई सज्जन व्यक्ति है, सदाचारी व्यक्ति है, तो वो सारे शहर में घूमेगा, लेकिन परत्व लिए घूमता है, अपनत्व लिए नहीं घूमता है, तो उसे सब लोग सदाचारी और सज्जन कहते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ है कि भले सारे लोकालोक को इसका ज्ञान जाने, लेकिन ये जाने कि ये मेरे नहीं है। एकमात्र चैतन्य सत्ता में मैं तो चैतन्य मात्र हूँ, बस इतना जान। बराबर। तो वो सज्जन है, सदाचारी है। यहाँ भी सदाचार है, सत का आचरण, उसको सदाचार कहते हैं। बराबर। लब्ध व उपयोग में लब्ध द्रव्य शक्ति है या गुण शक्ति या पर्याय शक्ति? पर्याय शक्ति है। लब्धि और उपयोग में प्रति समय जानन क्रिया का होना। तो जानन क्रिया में क्या है, जैसे अपन सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, मन वाले और 5 इंद्रिय वाले जीव हैं। तो अपने को जो जानना होता है वो एक बार में एक इंद्रिय का अवलंबन लेकर जानना होता है, और बाकी 4 इंद्रिय और मन वो ज्ञान लब्ध रूप में रहता है। लब्ध मन क्षयोपम, तो उतना ज्ञान तो लब्ध रूप में, क्षयोपम के रूप में रहता है। और जितना ज्ञान प्रवर्तमान है तो वो किसी एक इंद्रिय का होता है, स्पर्श का हो, रचना का हो। ये तो व्यवहार से कहना पड़ रहा है ना, तभी समझ में आएगी बात, वरना ज्ञान तो एक ही है भीतर से देखा जाए। लेकिन घ्राण का हो, चक्षु का हो, कर्ण का हो अथवा मन का हो, 6 में से एक बार में एक ही के अवलंबन वाला ज्ञान प्रवर्तमान होगा, और शेष लब्ध रूप, क्योंकि उसका जो विकास है वो तो ज्यादा है, विकास तो अधिक है, लेकिन विकास के परिणमन की शर्त यह है कि सारा का सारा विकास एक ही समय में परिणमित नहीं होगा, उसमें से एक एक का विकास इस तरह चलेगा। ऐसा है। अल्प पर्याय है या पूर्ण पर्याय? लब्ध जो है अल्प पर्याय है, उपयोग। हाँ, तो ये जो लब्धि उपयोग जो है ये तो क्षोभन ज्ञान में होता है, इसीलिए वो पर्याय अल्प पर्याय है, कम विकास वाली पर्याय है, केवल ज्ञान रूप नहीं है ना, इसलिए अल्प पर्याय है, कम विकास वाली कहें। विकास कम है, जैसे चंद्रमा है तो दूज का चंद्रमा तो बहुत थोड़ी चांदनी, तृतीया का, चतुर्थी का, तो ये चंद्रमा तो पूरा है कि नहीं इस समय? चंद्रमा तो इस समय पूर्ण है, लेकिन पूर्ण होने पर भी उसका जो विकास है वो इस तरह चलता है।
इसलिए ज्ञान 6 प्रकार के क्षोभन वाला होने पर भी एक समय में केवल एक के ही सहारा लेकर प्रवर्तित होता है जानने रूप। तो 5 इंद्रियां हैं, वो तो केवल पुद्गल में व्यवसाय करती, लेकिन वो भी एक एक करके स्पर्श को जाने, रस को जाने, गंध को जाने, वर्ण को जाने, एक समय में एक को जाने। और मन जो है वो मूर्त और अमूर्त उस समय व्यवसाय करता है। तो ये क्षोभन ज्ञान की दशा है, और यही क्षोभन ज्ञान केवल मन का सहारा लेकर शुद्धात्मा के चिंतन में लीन होता है और शुद्धात्मा की अनुभूति में पहुंच जाता है। तो फिर बाकी जो अन्य का जानना है ना, बाकी जो दूसरे पदार्थों का जानना, वो लब्ध रूप रहता है, और शुद्धात्मा का जानना उपयोग रूप होता है। और जिस समय शुद्धात्मा का बाह्य पदार्थों का जानना उपयोग रूप होता है, तो उस समय शुद्धात्मा का जानना लब्ध रूप होता है। एक समय में एक जानने में आता है। तो जब मन और अमूर्त का संबंध किस तरह से? मन और अमूर्त, मन जो है वो मूर्त और अमूर्त दोनों को जानता है, और इंद्रियां जो है 5 वो केवल पुद्गल मूर्त द्रव्य में उनका व्यवसाय होता है, केवल पुद्गल में। मन का व्यवसाय दोनों में होता है। मन आत्मा के स्वरूप को जानता है नहीं, इसी तरह मन का ही तो सारा काम है। मन नहीं होता तो आत्मानुभूति नहीं होगी, मन अगर न हो तो 5 इंद्रियां केवल पुद्गल में वे जानन रूप व्यवसाय करते हैं। आत्मानुभूति मन में होती है कि उपयोग में होती है? मन और उपयोग एक ही बात है, वो मन वाला उपयोग। भावशुद्ध ज्ञान जो बोलते हैं तो भावशुद्ध ज्ञान मैंने शुद्धात्मा अनुभूति, वो मन में ही होती है। मन के अवलंबन से, मन का अवलंबन मन है, वो मन के अवलंबन के बिना होती है, ये बात अधिक कही जाती है। मन के अवलंबन से होती है ये बात गौण है, क्योंकि मन के अवलंबन से विकल्प होते हैं, विचार होते हैं, तरंगे होती हैं, और ये स्थिरता रूप है। इसलिए वहां मन रहता है तो अनुभूति होती है, क्योंकि पहले मन के द्वारा ही सारा चिंतन किया था ना आत्मा का। आत्मा अमूर्त होने पर भी मन से उसका चिंतन किया ना उसके स्वरूप का, और उसी में निश्चय किया था। निश्चय के बाद जब महिमा जागी तो वो धारा, चिंतन धारा चल पड़ी, और चिंतन धारा चलते चलते शिथिल होते होते अंत में पूरी रुक गई और अनुभूति प्रकट हो गई, शुद्धात्मा अनुभूति प्रकट हो गई। ऐसा होता है। तो एक समय में एक का ही जानना होता है। मन विश्राम पावे, उसका अर्थ बताया ना कि अधिकतर ये कहा जाता है कि उस समय मन की परिणति नहीं होती, लेकिन मन होता है, द्रव्य मन होता है, तभी जो भाव मन होता है, भाव मन की प्रवृत्ति होती है। दोनों में कोई कर्ता कर्म भाव नहीं है, संबंध भी नहीं है, केवल उसका होना, केवल उसका होना। ऐसा द्रव्य मन है ना, यहाँ जो वक्षस्थल है इसमें 8 पंखुड़ी के कमल के आकार बहुत जैसी अन्य इंद्रियां है ना, जो स्पर्श इंद्रिय है, तो यहाँ हमने कोई गर्म चीज लगाई, गर्म चीज यहाँ लगाते ही, नहीं लगावे तो नहीं होगा ना ज्ञान, तो यहाँ लगाते ही तुरंत ज्ञान होता है। यहाँ लगती है वो, मैंने उसका स्पर्श हो, गर्मी पड़े अभी तो गर्मी का स्पर्श यहाँ होता है तो उसको तुरंत ज्ञान होता है। तो इससे ज्ञान हुआ सो बात नहीं है, लेकिन केवल इसका होना। जैसे एक व्यक्ति गाता है लेकिन सितार के बिना नहीं गाता, तो सितार से नहीं गाता है, सितार गाना नहीं सिखाती, पर अगर वो गाता है तो वहां पर सितार होती है,
और सितार पूर्वक ही वो गाता है। सितार कोई गाना नहीं सिखाती है, गाता वो स्वयं है, वो स्वयं उसी का गौरव है वो। तो इस तरह इंद्रियां होती हैं, निमित्त अनेक होते हैं ना जगत में। जैसे किसी व्यक्ति को देखकर किसी को क्रोध आया, ये निमित्तता ही है, लेकिन मूल निमित्त जो है वो कर्म है, मूल निमित्त। और इनको नो कर्म कहते हैं, बाह्य पदार्थ है। भावमन और ज्ञान दोनों और एक ही हुआ कि भावमन ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की तो कुछ भावमन ज्ञान की पर्याय, स्पर्शन इंद्रिय ज्ञान की पर्याय, रसना इंद्रिय नाम है, क्योंकि वो इन पूर्वक होता है। ये नहीं हो तो नहीं होता, लेकिन ये हो तो हो ही हो ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि ये तो होती है और केवल प्रवृत्ति एक ज्ञान रूप होती है। ये तो सब पड़े रहते हैं, 6 पड़े रहते हैं, उनमें से केवल एक की प्रवृत्ति होती है। इसका उदाहरण दिया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने। वो किसी व्यक्ति को गांव जाना है, शर्त ये है कि वो इस तरह जाए, 4 आदमी को साथ लेकर जाए, और वो आदमी रूठ जाए तो वो नहीं जा सकता। इस तरह इंद्रिय रूठ जाए तो फिर ज्ञान भी नहीं होता, अंधा हो जाए कोई तो दिखता नहीं, तो क्षोभन तो रहता है। तो क्षोभन होने पर भी, लब्ध रूप होने पर भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, पर्याय नहीं होती। मन अंधा हो जाने पर जो चक्षु से देखने वाला जो विकास था, विकास का अंश, वो ज्ञान में से निकल नहीं जाता, लेकिन वो प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए उसे लब्ध कहते हैं। एक विद्यार्थी है, देखो, उसको एक पोएट्री की पुस्तक है, वो पूरी याद है, कविता की पुस्तक पूरी याद है। अब उसको कहते हैं तुम्हें पूरी पुस्तक याद है? हाँ पूरी याद है। तो कहते हैं सारी सुनाओ। सारी नहीं सुना सकता, एक एक पृष्ठ करके सुनाऊंगा, एक एक पोएम करके सुनाऊंगा। क्यों ऐसा क्यों है जब सारी याद है? तो एक पोएम जिस समय सुना रहा है उस समय उसको सारी याद है या नहीं? है या नहीं? है सारी याद है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं हो रही। बहुत प्रवृत्ति नहीं हो रही, वो सारी उसके स्टॉक में पड़ी। इस तरह ज्ञान स्टॉक में पड़ा है, और उसका जो परिणमन है वो एक एक का अवलंबन लेकर होता है। प्रमाण चाहिए? नहीं यार, इसमें बहुत भ्रम है। वो दोनों साथ होते हैं, ऐसा भ्रम है। क्योंकि 17वीं गाथा का जो अर्थ होता है ना 17-18 का, उसमें हम थोड़ा भूल जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो उसमें ऐसा लगता है कि वो तो गायक का तो हर समय प्रतिभास हो रहा है, वो गलत है बात, वो सही नहीं है। हर समय प्रतिभास हो रहा है, हर समय प्रतिभास हो तो अंतर्मूर्त में तो केवल ज्ञान होता है, तो कितना विरोध आता है आगम से। उसका प्रतिभास हो तो वो तो अनुभूति हुई, और ज्ञान के 2 टुकड़े होते नहीं है कि कुछ ज्ञान तो भीतर ही भीतर चलता रहता हो और कुछ ज्ञान जो है बाहर चलता हो। भीतर ही भीतर चलता नहीं, वो लब्ध रूप में नक्षोत्सम रूप रहता है, और प्रवृत्ति होती है वो पर्याय कहलाती है, उपयोग कहलाती है। ये बहुत अच्छी तरह समझने की बात है। इसमें बहुत भूल है। एक समय में स्वर पर दोनों जानने में आते हैं, ये भूल है, ये भूल है। उपयोग एक समय में या तो आत्मा पर रहता है या ऊपर पदार्थ पर रहता है। क्षोभसम ज्ञान, क्षोभसम केवल ज्ञान की बात नहीं। प्रतिभा सामर्थ्य रूप नहीं लेना है, प्रतिभा को सामर्थ्य रूप नहीं, सामर्थ्य रूप नहीं। प्रतिभा जो है वो परिणमन रूप है। प्रतिभा तो तभी होगा कि जिस ज्ञान का परिणमन होगा, तभी तो उसमें तस्वीर दिखाई देगी, अन्यथा कहाँ से होगा बिना परिणमन के। फिर तो अगर सामर्थ्य रूप ले तो सारे लोका लोक का होगा। दो ये है,
धवला का है हाँ जी सर्वोत्कृष्ट है। हाँ जी प्रभु। तो पहले तो प्रश्न किया कि अपने आप के संवेदन से रहित आत्मा की तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती। जैसे अपन लोग जो शंका करते हैं ना, ठीक वैसी की वैसी शंका कि अगर आत्मा का वेदन नहीं है तो फिर वो आत्मा की उपलब्धि कहाँ रही उसको? आत्मा के वेदन से वो बाहर चला गया तो उसे आत्मा की उपलब्धि कहाँ रही? वो तो आत्मा को छोड़ गया, ऐसी शंका होती है। तो उसका उत्तर देता कि नहीं, उसे आत्मा उपलब्ध है, उपलब्ध होने पर भी उसमें परिणति नहीं है उपयोग की, उसमें उपयोग उसकी ओर नहीं है, पर पदार्थों की ओर है। लेकिन आत्मा उसको उपलब्ध है। वो उपलब्ध क्यों है? क्योंकि पहले अज्ञान दशा में तो अपने क्षोभ समय आत्मा उपलब्ध नहीं था। अपने ज्ञान का जो विकास था ना, तो केवल पदार्थों को जानने जितना था। अब क्या है कि उसमें ये और जुड़ गया शुद्धात्मा, ये सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया, सर्वोच्च सिंहासन। तो वो तो रहेगा, वो लब्ध तो रहेगा ना, जो जाना है वो तो नहीं चला जाएगा ना। लेकिन उसको जानने की जो परिणति है उपयोग की, वो हर समय नहीं रहती, क्योंकि चारित्र में कमजोरी है, इसलिए वो फिसल जाता है। वो है ना जैसे एयर कंडीशन का उदाहरण, उसे जाना पड़ेगा नहीं बाहर, नहीं तो वो झगड़ा करेगा कि इतना घमंड है क्या तेरे को एयर कंडीशन का, मिलने भी नहीं आया बाहर। हाँ, बाहर बात भी नहीं कर सका 2 मिनट के लिए। इसी तरह आत्मा का, वो आत्मा रहना आत्मा में ही चाहता है, ये तो पहली बात। पर आत्मा में रहना चाहने पर भी अभी कमजोरी इतनी है कि वो बाह्य पदार्थों में उपयोग चला जाता है। तो उस समय बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है, लेकिन परत्व लिए हुए होता है, अपने तो लिए हुए नहीं होता। यहाँ जो प्रश्न किया है वो अपन लोगों की जो शंका होती है कि स्व और पर एक साथ जानने में आते हैं, वो है यहाँ पर अपने आपके संवेदन से रहित, मन अपने संवेदन से, मन आत्मानुभूति से रहित आत्मा की तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती। संवेदन हो तभी हम आत्मा की उपलब्धि मानेंगे, और संवेदन नहीं हो तो आत्मा से छूट गया हो, तो ऐसा नहीं है। उसका उत्तर देते हैं, धवला है वो बहुत, मैंने सर्वोच्च चीज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं? उत्तर नहीं, क्योंकि बहिरंग पदार्थों की उपयोग रूप अवस्था में अंतरंग पदार्थ का उपयोग नहीं पाया जाता है। फिर से नहीं, उत्तर है कि नहीं, क्योंकि बहिरंग पदार्थों की उपयोग रूप, उपयोग जब बहिरंग बाह्य पदार्थों में हो तो उपयोग रूप अवस्था में अंतरंग पदार्थ में शुद्धात्मा, उसका उपयोग नहीं पाया जाता है, अर्थात उसका वेदन स्वसंवेदन नहीं पाया जाता। धवला का है, नोट करना हो किसी को, धवला 1 1 1 133 384 4। प्रवृत्ति एक समय एक में होगी, एक में स्व या पर, ऐसा दो विभाग करना, स्व या पर, ऐसा। बहिर्मुख प्रवृत्ति के समय उसको हम ज्ञानी नाम की अपेक्षा से देंगे। ज्ञान दशा हो चुकी है उसे, और क्योंकि अब स्व पर का जो विभाग है वो हो चुका है, तो जिसके ज्ञान में स्व पर का विभाग निश्चित होकर स्वानुभूति हो चुकी है, और उस स्वानुभूति में उसने जाना कि यही मैं हूँ, अन्य में नहीं हूँ, इस तरह स्व पर का विभाग निश्चित हो गया ना, तो ज्ञानी है वो सदा रहता है, हमेशा रहता है। हम बाजार में चलते हैं तो हर एक मकान को पहले ही कहता है ये दूसरे का है, तो मैं इसको दूसरे का ही जानता हूँ, ऐसे पागलपन की भाषा बोलते हैं क्या?
बस देखते हैं तो दूसरे का पड़ा है वो तो भीतर, क्योंकि जो अपना बंगला है उसके प्रति अपना तो पड़ा है, तो दूसरे के प्रति परत तो हो गया, उसमें कहने की और विचार की आवश्यकता नहीं होती, परत तो ली होता है। ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है ना, उसमें स्वत्व और परत्व आ गया है, इसीलिए वो परत्व ली प्रवर्तित होता है, विचार की जरूरत नहीं आती। लब्ध सामर्थ्य की अपेक्षा, लब्ध मन सामर्थ्य, लब्ध मन सामर्थ्य। ज्ञान जो समय ज्ञाकार है वो समय ज्ञानाकार भी है ना, वो ज्ञानाकार ही है, वो ज्ञानाकार है। मैंने क्या, वो जो ज्ञाकार जिसे कहते हैं वो वास्तव में ज्ञ का आकार नहीं, तो वो ज्ञान का ही आकार है, ज्ञान का ही आकार है। मैंने वो ज्ञान ही है, उसमें ज्ञ का बिल्कुल नहीं, कुछ भी, थोड़ा भी कुछ नहीं, थोड़ा भी कुछ हो अगर उसे उसमें ज्ञ का आकार जिसे कहते हैं उसमें थोड़ी भी विशेषता उसे लगे, थोड़ी भी विशेषता लगे तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। तो फिर स्व पर आकर नहीं रहे कि स्व आकार ही रहा, अनुभूति के समय एक स्व का आकार, और वो जो आनंद आया, जो सामान्य लक्षण रूप जो ज्ञान है, हाँ, वो कैसा है? बस ये ज्ञान जो चलता है प्रति समय, ज्ञान प्रतिभास रूप है, वो भी विशेष रूप ज्ञान, वो भी प्रतिभास रूप है। विशेषित है, सामान्य तो गुण होता है, सामान्य गुण, सामान्य ज्ञान माने ज्ञान गुण, ज्ञान शक्ति, और दूसरा पर्याय का सामान्य और विशेष। एक तो पर्याय में हमेशा विशेष ही होता है, ये बात याद रखनी कि उसमें किसी न किसी का प्रतिभास अवश्य होगा, स्व का अथवा पर का। अब वो जो प्रतिभास है, वो जिस पदार्थ जैसा प्रतिभास है वो पदार्थ वहाँ नहीं, लेकिन वहाँ ज्ञान ही है, इसलिए वो कुल मिलाकर वो सारे प्रतिभास एक ज्ञान है सामान्य, ये पर्याय का सामान्य। स्व पर दोनों आ गए, प्रतिभास दोनों का होता है, ऐसा समझना कि ज्ञान में स्व पर प्रकाशक शक्ति है, तो स्व और पर स्वच्छत्व होने से स्व पर दोनों का प्रतिभास, मतलब वो अलग बात है। उसमें क्या है कि वो पर का तो प्रतिभास, पर का प्रतिभास होता है ऐसा कहा जाता है, तो पर का प्रतिभास नहीं है, वो तो ज्ञानाकार ही है, इसलिए एकमात्र ज्ञान ही जानने में आता है। लेकिन व्यवहार जो दशा है, उस व्यवहार दशा में व्यवहार की बिना नहीं समझा जा सकता कि ये जो आकार है ज्ञान में, ये क्यों बनते जा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान को तो एकमात्र सपाट होना चाहिए, ज्ञान मात्र। जैसे हमारा दर्पण है, तो हम चाहें कि दर्पण में कोई ना आवे तो ऐसा होगा क्या? उसमें तो कोई न कोई पदार्थ प्रति समय दिखाई देगा ही देगा। इस तरह ज्ञान में कोई न कोई ज्ञ, स्व अथवा पर, वो भाष्यमान होता ही है, और उसका आकार द्रव्य गुण पर्याय से ही होता ही है, तो उसको कहते हैं प्रतिभास। और वो प्रतिभास ज्ञान ही है, ज्ञानाकार ही है, और ज्ञानाकार वो ज्ञान ही है, और जो ज्ञान है वो ज्ञाय की है, आत्मा ही। इस तरह अनुभूति होती है। ऐसे कह रहे हैं कि प्रतिभास दो का होता है और जानना एक का होता है। लक्ष्य गलत है वो, कि वो गलत है। दो का प्रतिभास होता है वो गलत है। प्रतिभास ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है प्रतिभास स्वयं। इसलिए प्रतिभास दो का हो और ज्ञान एक का हो, ऐसा अगर माना जाए तो प्रतिभास एक अलग किसी दूसरे गुण की पर्याय हुई, प्रतिभास ज्ञान की पर्याय लक्ष्य की बात है। प्रतिभास दो का और लक्ष्य एक का, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रतिभास ज्ञान है, सबसे पहले ये निश्चय करिए। बहुत सुंदर। प्रतिभास ज्ञान है और दर्शन है, तो दर्शन की अपन चर्चा कर नहीं रहे हैं, वो तो निर्विकल्प होता है, लेकिन ये साकार ज्ञान की बात अपन कर रहे हैं। प्रतिभास रूप जिसमें ज्ञाकार जैसे ज्ञानाकार होते हैं, वो ज्ञान है प्रतिभास, ये पहले निश्चय कीजिए। प्रतिभास ज्ञान से कोई दूसरी चीज नहीं है, ऐसा।
अर्थ विकल्प को प्रतिभास कहते हैं। बताऊं? 124 बात है। देखिए ये अर्थ विकल्प स्वपर पदार्थों भिन्नता पूर्वक युगपत अवभाषण ते ज्ञान छे। जीव वडे जे करातो होय ते कर्म छे, ते अनेक प्रकार छे। सुख अथवा दुख ते कर्मफल कहेवामां आव्युं छे। और इसकी टीका प्रथम तो अर्थ विकल्प ते ज्ञान छे। ते अर्थ एटले शुं कि स्वप्न विभाग पूर्वक रहेलू विश्व ते अर्थ। स्वप्न के विभाग पूर्वक अवस्थित जो विश्व है, स्व और पर का विभाग जिसमें स्वतः है, अर्थात जो पर है वो पर है। तो पर है मैंने अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य अनंत आत्माएं और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सब पर, और अपना जो निजात्मा है वो स्व। इस प्रकार ये विश्व अवस्थित है। इस तरह ये विषय है सम्यक दर्शन का, क्योंकि स्व पर का ही विभाग किया है इसमें। 6 पदार्थ रूप नहीं किया, 6 द्रव्य रूप नहीं किया। ते अर्थ तेना आकारों अवभाषण ते विकल्प। तो बाबू चोखू करो, आकारों अवभाषण। सुनिए पहले खूब अच्छी तरह से ध्यान से। प्रथम तो अर्थ विकल्प ते ज्ञान छे। अर्थ का विकल्प वो ज्ञान है। अर्थ का मैंने पदार्थ का जानना, वो ज्ञान है। अर्थ एटले शुं कि स्वप्न विभाग पूर्वक रहेलू विश्व ते अर्थ, ये तो अर्थ। और तेना आकारों अवभाषण ते विकल्प। तो ये पहले ज्ञान कह दिया ना, ये तो ये ध्यान में रखने की बात। प्रथम तो अर्थ विकल्प ते ज्ञान छे। अब अर्थ विकल्प का अर्थ करते हैं कि अर्थ मैंने तो पदार्थ और विकल्प मैंने उनका प्रतिभास। तो दूसरा प्रतिभास कहाँ से लाएंगे हम? ज्ञान के अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त दूसरा प्रतिभास नहीं होता। स्वच्छत्व प्रकाश का तो शक्ति है, वो भी ज्ञान के ही विकल्प है सारे, ज्ञान के भेद मन। અને દર્પણના નિજ વિસ્તારની માફક, અર્થાત જેમ દર્પણના નિજ વિસ્તારમાં સ્વ ને પર આકારો એકી સાથે પ્રકાશી છે, તેમ જેમાં યુગપત સ્વપર આકારો અવભાસી છે, એવો જે अर्थ विकल्प ते ज्ञान। ये केवल ज्ञान की अपेक्षा लिया है कि केवल ज्ञान की अपेक्षा लिया है? क्यों केवल ही कह देते कि एक में प्रतिभास हो तो वहाँ केवल ज्ञान का परिहार हो जाता। केवल ज्ञान में तो सत स्वर पर एक ही साथ प्रतिभाषित होते। विश्व है ना, विश्व तो केवल ज्ञान का विषय होगा सारा ही। ये समस्त पदार्थों द्रव्य गुण पर्याय ये विश्व। लब्धि का भी जो अपन सोचते हैं ना, प्राय सुनने में भी आता है कि लब्ध पर्याय अलग चलती है। ये लब्धि और उपयोग है वो सब पर्याय की धर्म है दोनों। लेकिन अगर पर्याय रूप हो तो फिर लब्ध में उपयोग में फर्क ही नहीं रहता है। क्यों? उपयोग तो परिणमन रूप चलता है, बराबर। जो लब्ध है वो स्टॉक में पड़ा रहता है, बराबर, वो स्टॉक में पड़ा रहता है। तो फिर भेद कहाँ रहा? अगर लब्ध की भी पर्याय चलती हो तो उपयोग और लब्ध में फर्क आ रहा। लेकिन उपयोग में जैसे लब्ध अर्थात क्षोभसम, तो वो तो बहुत है, और जानना बहुत कम पदार्थ का मन एक एक के सहारे जानना होता है। लेकिन वो पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति है वो उपयोग। ऐसा नहीं है कि वो केवल स्पर्शन इंद्रिय का एक अंश रूप ज्ञान प्रकट हो रहा है और बाकी लब्ध है, ऐसा नहीं है। वो पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति है, तो पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति।
जितना विकास है ना, तो पूरा ज्ञान केवल उस समय एक स्व को या पर को जानने रूप प्रवृत्त हो रहा। बराबर। ऐसा कोई अलग अंश पड़ा हो ज्ञान का और उसमें से थोड़ा सा अंश जानने रूप अर्थात पर्याय रूप पढ़ने में थोड़ा रहा हो, ऐसा नहीं है। नहीं, बराबर, ऐसा नहीं, पूरा ज्ञान। हाँ, मैंने एक इंद्रिय का व्यापार जब चलता हो तो पूरा ज्ञान का पूरा ज्ञान, पूरे ज्ञान, पूरा ज्ञान। जैसे वो जो स्टूडेंट है तो वो पोएम सुनाता है तो बाकी ज्ञान उसने धर रखा है क्या स्टॉक में? बाकी पुस्तक का बाकी जो पोएम्स हैं उनका ज्ञान उसने स्टॉक में रख रखा है और थोड़े ज्ञान से वो प्रवृत्ति कर रहा है। ऐसा नहीं, पूरे ज्ञान से वो एक पोएम सुना रहा है, तो दूसरी पोएम भी पूरे ज्ञान से सुनाएगा, फिर तीसरी भी पूरे ज्ञान से सुनाएगा, इस तरह से। जो ज्ञान की आप बात सामान्य ज्ञान स्वभाव की जो आता है तो उसमें स्व पर का प्रतिभास नहीं, तो स्व का संवेदन शक्ति कैसे रहेगी? एक समय जो यही तो अभी प्रश्न था और उसी का उत्तर था कि संवेदन हर समय नहीं रहता है। संवेदन तो जिस समय स्व की ओर उपयोग हो उस समय संवेदन होता है, स्व संवेदन। और जिस समय पर की ओर उपयोग हो तो उस समय स्व का वेदन नहीं होता है, तो उस समय वो आनंद नहीं होता है। हाँ, उस समय दुख रूप भी दशा होती है, लौकिक दुख रूप और लौकिक सुख रूप, और एक अतीन्द्रिय सुख रूप भी चला करती है। तो उतना दुख कम हो गया, कहना चाहिए कि दुख की तो जड़ी उखड़ गई। बराबर। राग और ज्ञान भिन्न है, तो राग मन की अवस्था लेना कि ज्ञान दोनों भिन्न एक साथ दोनों साथ में चल रहा है। हाँ। तो राग किस में होता है फिर? जब समय ज्ञान हो रहा है उस समय राग भी हो रहा है। हाँ। तो राग मन में होता है कि राग मन में नहीं होता, राग तो सारे जगत के जीवों को होता है। राग और द्वेष उस एक इंद्रिय जीव को भी होता है, उसके मन कहाँ है? मन तो ज्ञान की पर्याय है। और राग जो है वो चारित्र का विकल्प है, चारित्र का विकारी भाव है। हाँ, राग इसमें बहुत फर्क है, दोनों के स्वरूप में बहुत अंतर है। ये राग है वो परस्पर भिन्न पदार्थों को जोड़ता हुआ प्रकट होता है। ज्ञान है वो परस्पर अभिन्न किए हुए, अज्ञान में अभिन्न किए हुए पदार्थों को तोड़ता हुआ प्रवर्तित होता है। सम्यक ज्ञान राग दोनों को जोड़ता हुआ ज्ञान दोनों को तोड़ता हुआ। मेरा है, अच्छा है, बुरा है, ये विकल्प है ना, ये विकल्प राग द्वेष है या नहीं? बुरा है ये विकल्प द्वेष, अच्छा है ये विकल्प, ये तो राग है। तो ये अच्छा और बुरा है उसने जोड़ा ना पर को अपने साथ, भले ही वो चला गया हो, अपने मिथ्या दर्शन चला गया हो, तो भी राग का काम यही है कि राग की भी कोई भाषा बदलेगी नहीं। राग की तो भाषा ही यही है कि मूर्ख है वो, उसमें ज्ञान नहीं है राग में, इसलिए वो तो मूर्खता की बातें करता है, चाहे ज्ञानी का हो तो भी। तो तुम तो कहते हैं ज्ञानी को राग होता ही नहीं, क्योंकि वो तो उसने पर मान लिया है। लेकिन कदाचित राग को स्वीकार किए बैठा है, तो वो जो राग है उसमें ज्ञान नहीं है, तो मूर्ख है। तो वो जो भी उसकी पर्याय होगी वो सारी ऐसी होगी, पर के साथ संबंध रूप, लेकिन भीतर से संबंध से इनकार है बराबर ज्ञानी। और जो अज्ञानी है वो तो एकाकार है पर के साथ। भीतर से जो इनकार है वो ज्ञान में है, भीतर से इनकार हो रहा है वो ज्ञान में है, ज्ञान में है। और जो राग हो रहा है वो मन में नहीं, लेकिन वो चारित्र गुण की पर्याय में। राग तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, मन में नहीं है। हाँ, जिस समय अज्ञान दिशा है तो राग चारित्र गुण की मिथ्या पर्याय है, मिथ्या चारित्र। और वो चले जाने पर, मिथ्या तो चले जाने पर
वो चारित्र गुण की कमजोरी के कारण विकारी पर्याय, विकार कमजोरी है। राग जो है वो मन में जाना जाता है, मन में आता नहीं। बहुत सुंदर। ज्ञान, मन माने ज्ञान, वो ज्ञान सदैव राग रहित है। राग रहित है ना, ज्ञान तो जो जब तक मिथ्या है तब तक तो राग के साथ जुड़ा हुआ, राग के साथ एकाकार है, लेकिन फिर भी वो एकाकार होने पर भी एकाकार हो नहीं जाता। ज्ञान ज्ञान रहता है और राग राग रहता है, और राग का प्रतिभास ज्ञान में होता है। बहुत सुंदर। राग का प्रतिभास में ना ज्ञान, राग नहीं। राग मने राग और राग का प्रतिभास मने ज्ञान। ज्ञान, राग का जानना, राग का जानना। राग अपने को भी नहीं जाता, पर को भी नहीं जाता, उसको में ज्ञान ही नहीं है। नहीं है। सारे जो पाप और पुण्य के परिणाम है उनमें ज्ञान नहीं है। उनमें तो ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान के अतिरिक्त जितने गुण है उनमें ज्ञान नहीं है। श्रद्धा में ज्ञान नहीं है, चारित्र में ज्ञान नहीं है, सुख में ज्ञान नहीं है, और जितने अनंत गुण है उनमें किसी में ज्ञान नहीं। क्यों हो? विभाग इतना सुंदर है ना, ये जो ऑफिस है, ये जो कार्यालय है, इस कार्यालय में हर एक अपना अपना काम इतने चतुराई से करता है कि वो अपने कार्य को कभी छोड़ता ही नहीं, कार्य सारा पूरा होता है। इस तरह का विभाग है स्वयं सिद्ध। अभी मन का मर जाना किसे? मन का मर जाना मन जो विकल्प होते थे उनका टूट जाना। मन में जो विकल्प, ज्ञान के विकल्प होते हैं और उधर जो राग के विकल्प होते हैं, तो मन के विकल्पों का तो टूट जाना और राग के जो विकल्प है उनका जानने में नहीं आना और केवल शुद्ध आत्मा में लग जाना। बहुत सुंदर। उस समय राग के विकल्प हैं लेकिन जानने में नहीं आते, क्योंकि राग कहाँ चला जाएगा, पूरा वितराग तो नहीं हुआ, इसलिए राग की परिणति होती है उस समय, तो राग की ओर उपयोग है ही नहीं। तो वो जो राग है वो जानने में नहीं आता और पर पदार्थ जानने में नहीं आती, केवल शुद्धात्मा ही जानने में आता है। इसीलिए वो अमना जीन करते हैं। अमना जीना, अमना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जीन जो मन कह दो, कुछ भी कह दो, इसमें क्या है? वो मन जो चंचलता वाला है, विचार दशा में है, वो मन वहाँ पर नहीं है, इसलिए मन मर गया ऐसा कहते। मन को कहते हैं ना कि मन की तो जो गति है वो सीमातीत है, वो अभी अलोकाकाश में पहुंच गया। अभी अलोकाकाश बराबर पहुंच नहीं जाता है, लेकिन अलोकाकाश का अलोकाकाश है ऐसा ज्ञान में आता है जनवाणी के आधार पर। मन में विकल्पों का नहीं होना। हाँ। और राग होने पर मन में ज्ञान के विकल्प नहीं होना। हाँ। और राग साथ रहता है लेकिन उसका जानने में नहीं आना। इसका दोनों बातें हो तो स्वानुभूति हुई, तो स्वानुभूति हुई, शुद्धात्मा की ओर ही एकाग्र होना, और वो अंतर्मुक्त हो जाए तो उसका नाम ध्यान। परिणति अंतर्मुक्त हो, अंतर्मुक्त होती है, एक समय की थोड़ी होती है अनुभूति, वो तो अंतर्मुक्त की होती है, मध्यम अंतर्मुक्त की, उसका नाम ध्यान। एकाग्र चिंता निरोध जिसको कहते हैं। एकाग्र चिंता, चिंता का अर्थ चिंतन नहीं, चिंता का अर्थ ज्ञान का एकाग्र होना एक वस्तु में। एक वस्तु में यहाँ तो सम्यक ध्यान की बात है, सम्यक ध्यान में शुद्ध आत्मा में एकाग्र होना, और जो दुर्ध्यान है आर्त और रोध उनमें पर में एकाग्र होना। तो बहिर्मुख ज्ञान मतलब इंद्रिय ज्ञान बराबर, बहिर्मुख ज्ञान मतलब इंद्रिय ज्ञान। हाँ, तो उसको भ्रांति बोला जाता है? नहीं, भ्रांति नहीं बोला जाता। बराबर। भ्रांति टूट जाए तो भी होता है, वो तो
ज्ञानी को भी होता है। पहले तो प्रथम बात तो यह है कि इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान की इंद्रिय कहाँ है। इसलिए हर ज्ञान मुझे से लगा कि केवल ज्ञान तक वो इंद्रियातीत है ज्ञान, लेकिन उस इंद्रियातीत ज्ञान के दो भेद, एक इंद्रिय ज्ञान, एक अतीन्द्रिय ज्ञान। एक तो जो परम में प्रवृत्त है वो इंद्रिय ज्ञान, शुद्धात्मा में प्रवृत्त है वो अतीन्द्रिय ज्ञान। इंद्रियातीत ज्ञान के दो भेद है। हाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान के दो भेद। अतीन्द्रिय ज्ञान के दो भेद। हाँ, एक इंद्रिय ज्ञान, एक अतीन्द्रिय। इंद्रिय ज्ञान तो कहा जाता है, उसका नाम व्यवहार, जैसे सितार वाला आदमी। इसी से प्रवृत्ति एकाग्र अच्छे लाया करो, इतनी चर्चा अच्छी होगी। अद्भुत होती है बाबू जी, इसमें मूलभूत स्वरूप की पूरी छनावट आ जाती है बाबू जी, पूरी आ जाती है। तब तो जनवाणी जो है वो लॉजिक के बिना चलती नहीं, अपने स्व पर के संबंध में बिना लॉजिक के नहीं चलती है। जितने भी हैं स्वतत्व और परतत्व, इसमें बिना लॉजिक की जनवाणी नहीं चलती है। जहाँ इनका जानने में वो प्रवृत्त होता है, उसमें हर बात में लॉजिक होती है। बिना लॉजिक के आत्मानुभूति होती नहीं है। सुयुक्ति कहा है, इसीलिए मैं अपने स्वरूप को दर्शाऊंगा। आचार्य ने उसमें युक्ति का उल्लंघन लिया नहीं, बराबर स्वरूप को दर्शाने में। तो ये पहली बार आज हमने सुना कि अतीन्द्रिय ज्ञान का ये दो भेद है। हाँ। पहली बार आज हमने सुना। हाँ, वैसे अतीन्द्रिय संज्ञा शुद्धात्मानुभूति की है, बराबर है, लेकिन फिर भी इंद्रिय जो है वो कोई ज्ञान नहीं, वो जड़ है। इसलिए ज्ञान तो लेकिन एक इंद्रिय को भी निगोदय को भी होता है तो निरपेक्ष होता है, इंद्रिय से। आत्म